वंदे मातरम, चलते हो? इनकलाब जिंदाबाद। मेरे पापा रोटी लेके आएंगे, तुम खाओगे? वंदे भारत छूट गई, मुझे जापान जाना है। तुझे तुझे तो मैं अभी एक फोन लगाऊंगा बेटे को, तुझे तुरंत, तो जिस थॉट की वजह से अट्रैक्शन है वो थॉट खत्म कर दो, अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। उन्हें पाने के लिए, असल में वो प्यार का नाम मैं नहीं दे रहा हूँ, वो प्यार नहीं है, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं 100 से शून्य तक जाए कैसे। अब थॉट आ रहा होगा आखिर 100 क्या है और शून्य क्या है। 100 हमारे विचार हैं और शून्य तक हमें लाना है, क्योंकि ये जो विचार हैं ये हम लोग को बहुत ही घसीटते हैं। अब किस पर्पस से बोल रहे हैं ये बातें और किस पर्पस से आप सुन रहे हैं ये बातें, ये पहले क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो पहले इस बात को समझ लेते हैं कि 100 से शून्य तक क्यों आना जरूरी है। सबसे पहले बात ये आती है कि आप किस अवस्था में हैं, युवा अवस्था में हैं या बुजुर्ग अवस्था में हैं या बालपन में हैं। अगर आप युवा अवस्था में हैं तो बहुत सही टाइम पे आए हैं मेरे पास या हम आपके पास। और अगर बालपन है तो कोई बात नहीं, अभी आप लोग को ना समझ में आएगी ना मैं कहूँगा आप लोग समझें, क्योंकि ये जो समय होता है इस समय को एंजॉय करना चाहिए बहुत अच्छे से और खूब कस के। अब अगर वृद्ध अवस्था में तो हमें कहने ना कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही आ जाएंगे हमारे पास। लेकिन अगर युवा अवस्था में है तो जरूर आपको थोड़ा सा रुझाव करना चाहिए इन बातों को कि 100 से शून्य की तरफ आना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक समय होता है, उस समय के बाद में आदमी को शून्य ही दिखता है, 100 खत्म हो जाते हैं। अब वो आखिर 100 क्या है? 100 है हमारे पास समस्याएं, 100 है हमारे पास विचार, 100 है हमारे पास जिम्मेदारी, 100 है हमारे पास टेंशन। और इन सबको खत्म करके हमें शून्य पे आना है। किस तरीके से आएंगे, कैसे आएंगे, इसके विषय में हम लोग को समझना है कि टेंशन, विचार और प्रॉब्लम जो भी XYZ हमारी जिंदगी में चलता है, जिसकी वजह से हम कंफ्यूज होते हैं, जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं, जिसकी वजह से हमें सोचने पे मजबूर होते हैं और हम परेशान हो जाते हैं, मतलब कई ऐसे कदम उठाने पे मजबूर हो जाते हैं जो हमें उठाने का मन नहीं था। उन कदम को ना उठाएं और कुछ सही राह चले, इसलिए हमें शून्य होना बहुत जरूरी है। अब शून्य कैसे होंगे ये भी बहुत बड़ी बात है। हमने आपको बताया कि 100 से शून्य की तरफ चलें या जाएं कैसे। तो इसको चलने का एक प्रोसेस है। जब आप कोई भी चीज की एक कल्पना करते हैं तो आपको वो चीज अचीवमेंट करनी होती है। जैसे कि युवा अवस्था में है आप, तो सबसे बड़ी आपकी प्राप्ति की बात कर लेते हैं। तो युवा अवस्था वालों को अगर प्राप्त करना होता है तो सबसे ज्यादा जो वो मेहनत करते हैं, सबसे ज्यादा वो जो स्ट्रगल करते हैं, वो करते हैं सिर्फ एक चीज पे। वो 90-80% लोग जो हैं वो सिर्फ एक चीज पे करते हैं, वो है स्त्री। सिर्फ और सिर्फ वो महिलाओं पे थोड़ी ज्यादा फोकस्ड करते हैं, थोड़ा ज्यादा वो ध्यान देते हैं, थोड़ा ज्यादा वो मेहनत करते हैं उन्हें पाने के लिए। असल में वो प्यार का नाम मैं नहीं दे रहा हूँ, वो प्यार नहीं है, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन है और उस वजह से वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। एक युवा अवस्था है, उस समय वो चीज हार्मोन्स होते हैं, जगते हैं, तो वो एक अट्रैक्शन उस समय जगता है, ठीक, ये नेचुरली। लेकिन उसी जगह से आपको टेंशन, प्रॉब्लम और ये जो जिन दुनिया भर के रहबार है, कूड़ा करकट है, ये सब दिमाग में आने लगता है। कूड़ा करकट इन द सेंस सोच, थॉट्स कि उसके लिए हमें ये करना है, उसको हमें ये बोलना है, उसको हमें यहाँ लेके जाना है, उसको हमें वहाँ घुमाना है, आज ये आ रहा है तो हमें ये देना है, तो वो आ रहा है तो हमें वो देना है। मतलब कि कई सारी चीजें होती हैं, तो वो सारी थॉट्स जगती हैं, वहां से वो इंसान उन थॉट्स में फंसता चला जाता है और धीमे धीमे करके 100 कंप्लीट कर लेता है। वो जीरो से स्टार्ट होता है। देखिए कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो जीरो होता है। एक्चुअल में वो जब पैदा होता है कोई बच्चा तो वो जीरो होता है। वो बाल अवस्था को मैंने क्या बोला है, जीना चाहिए, क्योंकि वो जीरो में है।
उसे खुल के जीना चाहिए। लेकिन जब वो युवा अवस्था में आता है तो वो धीमे धीमे करके 100 कर ही लेता है। अब 100 से ऊपर भी जाते हैं, और तो मैंने एक नाम रखा 100 से शून्य की तरफ, अच्छा लग रहा था इसलिए। लेकिन अगर 100 हो गए हैं तो उसको शून्य की तरफ लाना जरूरी है। कैसे आएगा, अब इस पे बात कर लेते हैं। थॉट, सोच, कल्पना, ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। मैंने सुना कि जब इंसान बोलता है तो कुछ ज्यादा बोल जाता है, लेकिन वो सोचता नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। लेकिन मेरा मानना है कि आदमी को बोलने से ज्यादा सोचने पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कि एक चीज हमें पानी है, जैसे कि एक लड़की को ही धर लेते हैं, युवा अवस्था की बात कर रहे हैं, अभी वृद्ध अवस्था पे नहीं गए, जब जाएंगे तब बात करेंगे। उनकी युवा अवस्था पे बात करते हैं कि वो एक लड़की को अपनी कह सकते हैं पसंद की है कि वो लड़की मुझे चाहिए इन द सेंस वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है। यहाँ पे प्रेम नाम की चीज नहीं है, ठीक है। जहाँ प्रेम होता है वो दूसरा टॉपिक है, उस पर हम लोग कभी और बात करेंगे। लेकिन अट्रैक्शन है यहाँ पे, वो उन्हें चाहिए। अब कल्पना उन्होंने कर ली तो अब इसके आगे वो बढ़े। मैं नहीं कहता कि वो प्रैक्टिकल बढ़े, नहीं, सिर्फ कल्पना करें और सोच को बढ़ाएं। सोच को इतना बढ़ाएं कि दी एंड हो जाए उस टॉपिक का। कैसे बढ़ेगी, समस्याएं होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमें पसंद आया, हमने कहा हाँ ये बड़ा अच्छा है। अब भावना देखिएगा, अट्रैक्शन है ये हमारे अंदर का कि क्या हमें मिलता है और क्या हम सोचते हैं। 2 पॉइंट होते हैं कि यार ये बढ़िया आदमी है, पसंद आ गया हमें। अब पसंद आ गया है तो हमें मिलना है, कैसे मिलेंगे, चलो पता करेंगे कहाँ जाती है कहाँ नहीं। अच्छा स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, कहाँ जाती है कहाँ नहीं, पता चल गया। कैसे क्या करेंगे, इसको नंबर देंगे, चलो नंबर दे दिया, फिर क्या करेंगे, बात करेंगे, ये एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी तो चलो जाने देंगे, अगर कर लिया तो अच्छा कर लिया तो ठीक है, फिर से बात करेंगे, फिर क्या होगा, फिर घूमने जाएंगे, फिर होटल जाएंगे, फिर क्या, फिर ऐसे चलता रहेगा, बोर हो जाओगे। सोच एक ही चीज पे जहां टिक जाती है वहां बोरियत आ जाती है। या तो उसके आगे का सोचो या तो वहीं से वो खत्म हो जाती है। सोच अगर जहां एक जगह टिक गई कि नहीं हमें यही तरीके से चलना है देर तक, नहीं हो सकता। या तो फिर इसके आगे का सोचोगे कि नहीं अब शादी कर लेंगे तो फिर बच्चे होंगे तो हमें फिर वहां से आपको ग्रोथ मिलेगी। और अगर मान लीजिए आपने यही सोचा कि अट्रैक्शन की बात मैं कर रहा था कि वो होटल तक गई तो अट्रैक्शन है, और होटल के बाद अगर वो लाइफ में आ गई, जिंदगी में आ गई, फिर वो आपका कुल बढ़ाने लगी तो वो एक प्रेम सीढ़ी में अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा। फिलहाल प्रेम भी और दूसरे तरीके से भी होता है, लेकिन वो टॉपिक दूसरा है तो हम इसको उस टॉपिक में नहीं डालेंगे, ठीक है। ये युवाओं के लिए बताया, उनके लिए थोड़ा आसान रहेगा। जो गलत तरीके से वो भटक जाते हैं तो उनको बिल्कुल सिंपल फंडा है कि इस तरीके से वो दूर हट सकते हैं इस चीज से। और दूसरी चीज, नहीं मानता दिल, ये सब कहने की बातें हैं, वीडियो में आके तो कोई भी कुछ बोल देता है। हाँ बात सही है, एक छोटी सी बात है, जब आपको चाहत है तो पल भर की है। कभी भूख लगे 2 रोटी खा ले, उसके बाद भूख खत्म हो जाती है। कभी कस के पेशाब लगे, आराम से बाथरूम कर ले, फिर बाथरूम में आराम मिल जाती है, फिर तुरंत नहीं लगती है। उसके बाद में प्यास लगे 2 घूंट पानी पी ले, प्यास भी खत्म हो जाती है। और नींद लगे, आधे घंटे की नींद ले ले, नींद भी खत्म हो जाती है। और उसी तरह से हमारा शरीर का बाकी सारी क्रियाएं भी हैं। अगर कोई हमें पसंद आया है, कोई अट्रैक्शन है किसी की तरफ, अगर उसको हम जीवन साथी नहीं बना रहे हैं, सिर्फ अट्रैक्शन है, तो जिस थॉट की वजह से अट्रैक्शन है वो थॉट खत्म कर दो, अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। सिर्फ थॉट खत्म करना,
सोच खत्म करनी है। सोच खत्म, अट्रैक्शन खत्म, वो व्यक्ति कूड़ा लेने लगेगा। अब आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। जो आपका मकसद है, वो मकसद अगर आपने खत्म कर दिया तो वो व्यक्ति कूड़ा, और एक्चुअल में होता वही है। ठीक, चलिए आपको अपसाइड करते हैं युवा अवस्था को, अब वृद्ध अवस्था पे आते हैं। युवा अवस्था को तो बता दिया मैंने इस तरीके से कि उनके मतलब की बात, किस तरीके से वो अपने आप को बचा सकते हैं। अब वृद्ध अवस्था में तो ज्यादा तकलीफ है, क्योंकि वो युवा अवस्था को पार कर चुके हैं, और युवा अवस्था में उन्होंने वो सारे कर्म किए हैं जो उन्हें करने भी थे और नहीं भी करने थे। जो करने थे वो किए, जो नहीं करने थे वो भी किए। अब वृद्धा में अवस्था में जो अब हमसे जुड़े हैं या हम उनसे जुड़े हैं, तो उनके पास 100 का घड़ा कंप्लीट रखा है, पूरा डमाडम। अब वो शून्य तक जाने में थोड़ी तकलीफें हैं। क्यों? 2 बातें आती हैं। बेटा बढ़िया पोस्ट पे आ गया है तो पिताजी को अहंकार आ गया है, माताजी को अहंकार आ गया है, बोलने में थोड़ा कड़क आ गया है अपन, किसी को हम समझते नहीं है। तुझे तो मैं अभी एक फोन लगाऊंगा बेटे को, तुझे तुरंत। ठीक है, होना चाहिए, ये गलत नहीं है, ये सही है, होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों को पाला पोसा इसीलिए ही था कि हम भी कभी हेकड़ी दिखाएंगे, तो वो ठीक है, गलत नहीं है। लेकिन हाँ, उसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हेकड़ी दिखा किसको है। बस मतलब कि लेवल वाले को अगर हेकड़ी दिखाइए तो अच्छा लगता है, किसी मजदूर को दिखाएंगे तो फिर कहाँ है, फिर वही बात है। एक चींटी के लिए आप तो का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ की आपकी समझदारी है और कहाँ की आपकी बुजुर्गता। चलिए दूसरी बात समझ लेते हैं कि जो 100 आपके पास भरे पड़े हैं उसको शून्य में लाना है, तो सबसे पहले तो आपको वो हेकड़ी ही खत्म करनी पड़ेगी। क्योंकि हेकड़ी आती तब है जब आपका मैं जिंदा होता है, और जब आप मैं को मार देते हैं तब आप 100 से शून्य की तरफ बढ़ते हैं। सिर्फ बढ़ते हैं, पहुंचते नहीं है। अब आप जब मैं मारेंगे तो प्रॉब्लम कई सारी आएंगी, जैसे कि आपके अंदर जो भरा पड़ा है, भाई भरा तो लाजमी सी बात है, पड़ा ही होगा, क्योंकि आपने उस चीज को इतने समय से, भाई बाल अवस्था पार करी, उसमें बहुत सारा मैं मिल जाता है बाल अवस्था में, फिर युवा अवस्था में आए उसमें बहुत सारा मैं ले लिया, अब वृद्ध अवस्था में है तो उसमें भी लिया है। तो यार भरे तो पड़े हैं ना, एक दिन में तो निकल नहीं जाएगा, धीमे धीमे जाएगा। तो धीमे धीमे जाने के लिए आपको पहले मन को मानना पड़ेगा, इच्छाएं माननी पड़ेगी, मैं को मानना पड़ेगा, मोह को त्यागना पड़ेगा। कैसे त्यागेंगे, किस तरीके से? आपके लिए तो बहुत कठिन है, लोगों के लिए बता दिया। देखिए जैसे मैंने युवावस्था के लिए बताया, वैसे मैं आपके लिए भी बताऊंगा, बट आपके लिए थोड़ा चेंज है, क्योंकि आप ऑलरेडी सब कुछ देख चुके हैं। आप दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, आप लोग ने बच्चों के बच्चे देख लिए, तो अब आप लोग के लिए क्या बचा? अब पर नाना पर दादा तो नहीं बन रहे हैं, लेकिन अगर बन भी गए हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अब आप शून्य की तरफ अपने आप बढ़ रहे होंगे। कैसे? दिमाग में थॉट आता होगा कि यार ये पैसा कौड़ी धन, ये अकेले में आता होगा, कभी किसी के साथ नहीं। जिनके अंदर मैं है, ये उनके अंदर की बात बोल रहा हूँ, जिनके अंदर मैं भरा पड़ा है, जो लोगों की नजर में बुरे हैं, वो अकेले में ही उनके अंदर का मैं खत्म होता है, अकेले में ही वो बात करते हैं और अकेले में ही जगाते हैं अपने अंदर को कि यार ये सब किसके लिए, क्या छाती बिलात के लेके जाएंगे? यार अब अच्छी बात नहीं, इतना गुस्सा करना, अब नहीं करेंगे गुस्सा, अब बहू को कुछ नहीं कहेंगे, अब बेटे को कुछ नहीं कहेंगे, ये गलत बात है, ऐसे हमें उससे नहीं बोलना चाहिए, ये गलत है। अकेले में उनके अंदर आता है, लेकिन जब वो समाज में आते हैं तो फिर उनके अंदर का मैं जिंदा होता है। ये मैं जो है आपको 100 से शून्य की तरफ लाने नहीं देता है। इसको मानने का सबसे बढ़िया तरीका, सबसे सफल तरीका, अगर आप जब भी किसी को कुछ सोचें, जैसे मान लेते हैं कि कोई आप बड़ी पोस्ट पे हैं, या आप बड़ी पोस्ट पे रह चुके हैं, या आपका बेटा बड़ी पोस्ट पे है, या आपके पास पैसा बहुत सारा है, उस चीज़ का घमंड आपको आ चुका है, आपको फील होता है कि आप घमंडी हो चुके हो, तो उस चीज़ को दूर करने के लिए सबसे पहले अपने घमंड को तोड़ने के लिए किसी छोटे व्यक्ति के साथ बैठना ही नहीं है,
उससे वार्तालाप करें, उससे बात करके महसूस करें कि उसकी जिंदगी क्या है। कुछ समय के लिए उसकी जिंदगी को जिए, कुछ समय के लिए उसके साथ बैठे, अहंकार अपना तोड़े वहां बैठ के। ऐसे ही बैठ गया फकीर बन गए, बस जहां मर्जी आए वहां बैठ गए, लोग आपको पागल कहेंगे, ये बात सत्य है। लेकिन आपको शायद पता होगा या नहीं पता होगा, पागलपन भक्ति में, पागलपन शक्ति में, या पागलपन खुद में, इनमें फर्क कितना है। भाई जो आपके पास शक्ति है उसमें आप पागलपन दिखाने लगे तो अहंकार जग गया। पागलपन आपने भक्ति में दिखा दिया तो वो एक आस्था का भाव आ गया। पागलपन आपने खुद में दिखा दिया तो वो शून्य का भाव आ गया। कोई भी आप कभी मेंटल हॉस्पिटल जाइए तो वहां पे आपको पता चलेगा कि कोई वंदे मातरम चलते हो, इंकलाब जिंदाबाद, मेरे पापा रोटी लेके आएंगे, तुम खाओगे, वंदे भारत छूट गई, मुझे जापान जाना है। तो मतलब कि इस प्रकार की वहां पे बातें हो रही होती है। मैंने आपको खाली एक डेमो दिया, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग पागल हैं। हम लोग की भाषा में होंगे क्योंकि हम लोग मानते हैं कि ऐसी बातें जो कर रहे हैं वो पागल हैं, लेकिन असल में वो शून्य है, वो शून्य हो चुके हैं। उनको इस दुनिया से मतलब नहीं, उनके पास कोई टेंशन नहीं, उनको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं, वो हकीकत में शून्य है। क्या उनको किसी चीज की लालच है, किसी चीज का लोभ है, मोह है, कोई चीज का अहंकार है? उन्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं, वो शून्य है। लेकिन सोचने की बात यह है कि हम नॉर्मल इंसान उन्हें पागल कहते हैं। हाँ, कहना भी चाहिए, ये पागल नाम दे रखा हम लोगों ने, शायद किसी सोच की वजह से दिया होगा कि ये इस हरकत को कर रहे हैं, जो हरकत हमें समझ में नहीं आ रही, या जो पैटर्न वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो पैटर्न हमें समझ में नहीं आ रहा, इसलिए हमने अपने पैटर्न के हिसाब से उन्हें पागल की कोशिश कर दी। लेकिन वो पागल हैं या नहीं है, इसका कोई भी प्रूफ हमें कोई नहीं दे सकता, क्योंकि मेंटल हॉस्पिटल वाले वो कह देते हैं कि ये पागल है, सर्टिफिकेट बना के दे दिए पागल है। लेकिन एक्चुअल में थोड़ा सा पीछे चले जाएं, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा पीछे चले जाएं, पागल शब्द कहां से आ गया? ऐसी एक्टिविटी जो कर रहा है वो पागल है? फिर आदि मानव क्या है? हा, हा, ही, ही। ये क्या है? आदि मानव समाज जो इस लैंग्वेज में ही बात करते हैं, आज भी एक दो टापू हैं जहाँ पे वो हैं, तो वो क्या है? उनके बारे में कुछ जानते हैं? वो पागल है। जो चीज हमें समझ में नहीं आती हम उसको अपना एक अनुसार नाम दे देते हैं और उसको हम लोग मानने लगते हैं कि ऐसे है। हमने कई सारे उल्का पिंड के बारे में सुना कि कोई उल्का पिंड आ रहा है, उसका कुछ नाम दे दिया, कोई उल्का पिंड आ रहा है, हमने उसका कुछ नाम दे दिया। क्या वो नाम उनका था या उस पर लिखा हुआ है पहले से, जिसको हम जान गए तो वो नाम? ऐसा कुछ नहीं। हमने उसको देखा, बड़ा है, इतना बड़ा है, इतनी गति से आ रहा है, तो इस हिसाब से इसका नाम हम ये रख देते हैं। जिस हिसाब से आपका नाम कुछ भी है, वो आपका एक्चुअल नाम है क्या? ढांचे का नाम है, वो तो रखा गया नाम है, आपका नाम ही नहीं है। जो नाम आपको दिया गया है वो माता पिता और पंडित या मुल्ला मौलवी के हिसाब से दे दिया गया है, फादर के हिसाब से दे दिया गया है, हिसाब मतलब कि धर्मों के हिसाब से दे दिया गया है। लेकिन क्या वो आपका नाम एक्चुअल में है क्या? आपका नाम वो नहीं है, क्योंकि आप जितनी बार पैदा हुए, जितनी बार योनि से निकले, आपको एक नया नाम मिल गया। अब सोच के देखिए, एक पंछी है, उस पंछी के इतने सारे नाम, मतलब एक पंछी चील है, एक पंछी तोता है,
एक पंछी मैना है, एक पंछी कौवा है, एक पंछी बगुला है, एक पंछी चिड़िया है। चलिए समझ में आता है। एंड इसके बाद में चिड़ियाओं में भी कई सारी प्रजाति नाम आ गए, तोतों में भी नाम आ गए, कौवे में भी नाम आ गए। तो ये नाम दिया किसने भाई? कौवा तो काव काव करता है, उसने कब बता दिया कि मैं कौवा हूं? चिड़िया तो चींची करती है, उसने कब बता दिया मैं चिड़िया हूं? तोता टे टे करता है, तो तोते ने कब बता दिया कि मैं तोता हूं, तोता हूं? ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ हमारा एक मानना है कि चलो हम इसको इस नाम से बुलाते हैं तो वो नाम उसका हो। तो इसलिए जो अहंकार हमारा अपने अंदर जिंदा है, जो बुजुर्ग व्यक्ति है जिनके अंदर भरा पड़ा है सौ, तो वो जब तक खुद से अपने आप को नहीं नीचे लेके जाएंगे तब तक उनका 100 से नीचे घटेगा नहीं। और फिलहाल अपने आप को धीमे 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 एक मेच्योरिटी में लाइए। हाई लेवल पे है तो उसको साइड रखिए, अपने आप को थोड़ा नीचे लाइए। निचले स्तर, मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि लेबर साथ बैठ कर लेबर ही करने लगिए। निचले स्तर का मतलब ये है कि धरा से जुड़िए। एक लेबर अगर आपके घर में काम कर रहा है तो बैठिए उसके साथ, बात करिए कि यार तुम्हारे घर में और बताओ क्या है, कैसे है, किस तरीके से है, कौन कौन रहता है, कैसे पालन पोषण करते हो, कितना कमाते हो, कितना नहीं कमाते हो, क्या जोड़ लिया, क्या सेविंग करी, उसकी समझिए, उसकी सुनिए। पहली बात तो ये, जब निचले लोगों की सुनेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे कि हमें करना क्या है। क्योंकि आप ऑलरेडी ऐसे लोगों के बीच बैठते हैं जहां से नीचे जाने की सीढ़ी आप छोड़ चुके होते हैं, नीचे जाने की इच्छा नहीं होती आपकी, वो एक मेंटेन रखते हैं लेवल। तो उस लेवल को मेंटेन रखिए, लेकिन उसके साथ साथ नीचे आने के लिए आपको थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा। और ये भी नहीं कहता हूँ कि आप जा करके रोड जाइए, जहाँ मिस्त्री मंडी लगती है वहां जाके बैठिए, यार भैया बताओ भैया काम लगा, ये सब नहीं करने की जरूरत है। आपके घर में जो काम करने आ रहा है उससे बात करिए। आपका ड्राइवर है, आपका लेबर है, आपका माली है, या आपके घर में जो भी काम करने आ रहे हैं उनसे प्रेम पूर्वक बात करिए, उनसे बात करिए, उनके घर वालों के विषय में बात करिए। आप बाहर कहीं जा रहे हैं, वहां कोई एक ऑटो पे बैठे तो उससे वार्तालाप हो गई। तो मतलब इस तरीके से धीमे धीमे करके जितने समाज में निचले लेवल के लोग हैं उनसे ज्यादा जुड़े, उनसे प्रेम पूर्वक बात करें, उनसे जितना हो सके घृणा हटा करके अच्छे से बात करें। सिर्फ बात करना है और कुछ नहीं। फिर धीमे धीमे करके और बताएंगे हम आपको आगे की वीडियो में कि करना आपको और क्या है। फिलहाल इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको क्या नहीं समझ में आया। 100 से शून्य की रास्ता मैंने आपको दिखा दी है, शून्य तक आने में थोड़ा समय लगता है। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।